इन्वर्टर और जो वॉल होता है उसके बीच में वोट लगा लेते हैं। तो ये वोट जो हैं ये नॉन रिकमेंडेड है, कोई इशू नहीं है। तो आप कोशिश कर लिया करो कि इसको 5.5 फीट के डिस्टेंस पे, लाइक जो ज़मीन है, ज़मीन से 5.5 फीट के फासले पर इसको लगा दिया करें। इससे क्या होगा, इससे ये हो कि आपको जब इन्वर्टर लगा लेते हैं तो इन्वर्टर के साथ हम बैटरी भी लगा लेते हैं। तो बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, वो 40 डिग्री सी पे सेट कर लेते हैं। तो 40 डिग्री सी से जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अप होता है तो इन्वर्टर डिस्प्ले पे आपको एक एरर शो कर रहा होगा। ओके, ये कह दें कि इन्वर्टर लगा लें, इन्वर्टर के उस साइड पे डीबी लगा लें और इस साइड पे बैटरी लगा लें। ओके, ये प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन है। स्क्रू जो है वो आप कोशिश कर लिया करें कि M4 स्क्रू लगा दिया करें या M5 स्क्रू लगा दिया करें। ओके, इससे ये होगा कि इन्वर्टर की जो माउंटिंग है वो प्रॉपर होगी। ओके, सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने, ताकि इंस्टॉलेशन के दौरान वो जो मिस्टेक्स होते हैं वो रिपीट ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। सबसे पहला मिस्टेक जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, अक्सर जगहों पे मैंने देखा है, वो है वुड। कुछ लोग जो होते हैं वो इन्वर्टर और वॉल के बीच में वुड लगा लेते हैं, इस तरह का एक वुड लगा लेते हैं। ये नॉन रिकमेंडेड है। नॉन रिकमेंडेड किस तरह है, वो इस तरह है कि इन्वर्टर जो होता है उसके अंदर जो पीसीबी बोर्ड होता है, तो कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो चीपर होते हैं, जिसमें लो क्वालिटी के पीसीबी बोर्ड लगे होते हैं, तो वो कभी कभार आग पकड़ लेते हैं। तो जब वो आग पकड़ लेते हैं तो उसके पीछे अगर ये वुड होगा तो ये आग को पकड़ लेगा, जिसकी वजह से आपका जो इन्वर्टर है वो उसके जलने के चांसेस जो होते हैं, लाइक उसको फिर काबू करना वो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा और मुश्किल होगा। तो इसी वजह से ये नॉन रिकमेंडेड है। आप कोशिश कर लिया करें कि इन्वर्टर और वॉल के बीच में कोई वोट को, लाइक लकड़ी को इन्वॉल्व ना किया करें। ओके, सो ये एक मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक क्या है कि हम इसको लाइक जब इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं तो या तो बहुत ऊपर लगा लेते हैं। अगर आपके पास स्पेस है, कोई इशू नहीं है, तो आप कोशिश कर लिया करो कि इसको 5.5 फीट के डिस्टेंस पे, लाइक जो ज़मीन है, ज़मीन से 5.5 फीट के फासले पर इसको लगा दिया करें। इससे क्या होगा, इससे ये हो कि आपका जो आई कांटेक्ट है, क्योंकि इन्वर्टर के ऊपर डिस्प्ले होता है और इन्वर्टर में कोई इशू आ जाए या एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाए तो डिस्प्ले के ऊपर आपको एरर शो होगा। तो वो एरर जो है वो आपके लिए उसको देखना आसानी हो, ना कि आप किसी चेयर को उठा लें, उसके ऊपर चढ़ जाएं, जो कि रिस्की भी होता है। तो कोशिश कर दिया करें कि अगर आपके पास स्पेस है, स्पेस का कोई इशू नहीं है, ओके, तो आप इसको आई लेवल पे लगा दिया करें। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, कि थर्ड पॉइंट ये है कि जो जहां पे आप इन्वर्टर लगा लेते हैं तो इन्वर्टर के साथ हम बैटरी भी लगा लेते हैं। तो बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, ये जो वेंटिलेशन है यहाँ पे आप देख लो, जो ईयर की जो वेंटिलेशन होती है वो मिनिमम आपको कितनी स्पेस रिकमेंडेड है, लाइक प्रोफेशनली आपने कितना स्पेस यहाँ पे रखना है। तो वो अगर ऊपर का जो स्पेस होता है वो डिफरेंट होते हैं, अपर एंड लोअर साइड ऑफ द इन्वर्टर, और यहाँ पे स्पेस जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे और यहाँ पे जो स्पेस होते हैं वो आपने एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर रखना है। यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर रखने हैं और यहाँ पे भी आपने एटलीस्ट, ओके, इससे ज़्यादा रखने तो बेहतर है, लेकिन जो इन्वर्टर के साथ अगर आप बैटरी लगा रहे हैं, ओके, तो इन दोनों के बीच में कम अज़ कम 20 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए, ताकि इन्वर्टर की जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो सके। ओके, अपर एंड लोअर आपने 50 सेंटीमीटर रखने हैं, इससे ज़्यादा होगा। ओके, अपर एंड लोअर आपने 50 सेंटीमीटर फासला रखने हैं। दैट इज दी थर्ड पॉइंट। ओके, अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि जो इन्वर्टर डिजाइन किए जाते हैं उसका एक टेम्परेचर रेंज होता है, 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री सी तक। आप अगर इन्वर्टर के इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है, जिसको हम एम्बियंट टेम्परेचर कहते हैं, तो एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो 0 से लेके 50 डिग्री सी के बीच में है, तो इट्स ओके। लाइक इन्वर्टर जो तैयार किया गया है उसका जो एम्बियंट टेम्परेचर होता है वो 0 से लेके 50 डिग्री सी तक होते हैं। इन्वर्टर के अंदर सेंसर भी होते हैं जो सेंस नहीं करेंगे, लेकिन 50 डिग्री सी से जब टेम्परेचर ऊपर हो जाते हैं तो फिर इन्वर्टर के अंदर जो सेंसर होते हैं वो सेंस कर लेते हैं। लेकिन कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जिसको 40 डिग्री सी पे सेट किया जाता है,
जो कि लाइक जिनके कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो चीपर होते हैं, जिनके अंदर जो बोर्ड लगा होता है वो लो क्वालिटी के लगे होते हैं, तो उसके अंदर वो एहतियातन जो सेंसर होते हैं वो 40 डिग्री सी पे सेट कर लेते हैं। तो 40 डिग्री सी से जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अप होता है तो इन्वर्टर डिस्प्ले पे आपको एक एरर शो कर रहा होगा। ओके, अच्छा, तो दैट इज द 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये है कि पोजीशन ऑफ द पार्ट्स। ओके, लाइक इन्वर्टर आपने यहाँ पे लगाए तो बैटरी जो है ये इन्होंने यहाँ पे लगाया, इनके पास स्पेस भी था तो ये इनको यहाँ पे लगाना चाहिए था। ओके, यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, या ये डीवी जो है ये इनको यहाँ पे लगाना चाहिए था। अक्सर जगहों पे इस तरह के मिस्टेक होते हैं। तो अगर आप अपने घर में सोलर की इंस्टॉलेशन करें तो अगर कोई टेक्नीशियन लगा रहे हैं तो उससे आप ये कह दें कि इन्वर्टर लगा लें, इन्वर्टर के उस साइड पे डीबी लगा लें और इस साइड पे बैटरी लगा लें। ओके, ये प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन में आते हैं। ओके, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स एंड द लास्ट पॉइंट वो क्या है? सिक्स पॉइंट ये है कि जब भी आपने इन्वर्टर लगाना है तो इन्वर्टर के ऊपर इस तरह के एक दो स्क्रू लगते हैं। तो वो स्क्रू जो है वो आप कोशिश कर लिया करें कि M4 स्क्रू लगा दिया करें या M5 स्क्रू लगा दिया करें। ओके, इससे ये होगा कि इन्वर्टर की जो माउंटिंग है वो प्रॉपर होगी। ओके, वो गिरेगी नहीं। ओके, क्योंकि इन्वर्टर जो होते हैं वो एक कॉस्टली आइटम होते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।